नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी क्या है, समकोण है, तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पर। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर होना चाहिए। ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो हम पहले करेंगे क्या, क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसका हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो देखो हमें क्वेश्चन में दिया है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब होता है जिसका एक कोण क्या हो, 90 हो। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 हो, तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, पी क्यू आर। और क्वेश्चन में हमें दिया है कि जिसका कोण पी क्या है, समकोण है। मतलब कोण पी हमारा क्या है, 90 है। ये जो कोण पी है, समकोण का मतलब होता है 90, तो कोण पी हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है। मतलब क्यू आर भुजा पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है। मान लेते हैं बिंदु एम कहीं यहाँ पे स्थित है। तो बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पर। मतलब ये पी एम लंब है किस पर, क्यू आर पर। तो हमने पी एम लंब डाल लिया क्यू आर पर। लंब का मतलब होता है ये एम यहाँ पे क्या होगा, 90 होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, 90 होगा। मतलब यहाँ पर भी 90 है और यहाँ पर भी 90 है। अब देखो दर्शाना है कि पी एम स्क्वायर बराबर होना चाहिए क्यू एम इंटू एम आर होना चाहिए। तो देखो हम करते क्या हैं, जब भी हमें ऐसा प्रूव करना हो तो हम करेंगे क्या, हमें ऐसे दो त्रिभुज लेने हैं जो क्या होने चाहिए, समरूप होने चाहिए। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हमें पता है कि उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसमें ऐसे दो त्रिभुज लेंगे जो क्या हो, समरूप हों। तो पहला हमें काम क्या करना होगा, पहले हम बड़ा त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज को कंपेयर करेंगे। पहले बड़े वाले त्रिभुज पी आर क्यू को ले लेंगे और फिर पी एम क्यू को ले लेंगे। फिर इनको कंपेयर करेंगे और इनके कोण को बराबर दिखा देंगे। इसके बाद फिर बड़ा त्रिभुज, फिर ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें कोण बराबर मिल जाएंगे। अगर हमारे कोण बराबर मिल गए, फिर ये छोटा त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को समरूप दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर हमने इन दोनों को समरूप दिखा दिया तो हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें ये मिल जाएगा। तो देखो हम करते क्या हैं, इस कोण को हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको मान लिया, हम मान लेते हैं कोण 1, और इसको कोण 2, और इसको कोण 3, और इसको कोण 4 मान लेते हैं। ठीक, इतना हमने मान लिया। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है। कोण पी समकोण है। ठीक है, इतना हमें क्वेश्चन में दिया है। फिर लिखा है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पीएम लंब है किस पर, क्यू आर पर। पीएम लंब है क्यू आर पर। ठीक, तो एम इस प्रकार स्थित है कि पीएम लंब है क्यू आर पर। अब देखो हमें ये चीज सिद्ध करना है, पीएम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर हमें सिद्ध करना है। तो करेंगे क्या,
पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, फिर उन दोनों का कंपेयर करेंगे और अगर हमने कंपेयर किया तो उनके ये कोण को बराबर दिखाएंगे। कंपेयर करेंगे तो उनके कुछ ना कुछ कोण बराबर हो जाएंगे। तो पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज आर पी क्यू। अब त्रिभुज आर पी क्यू और छोटा वाला त्रिभुज पी एम क्यू, त्रिभुज पी एम क्यू में हमने दो त्रिभुज ले लिए। अब देखो बड़े वाले त्रिभुज को देखो आर पी क्यू, हमें पता है ये एक समकोण त्रिभुज है आर पी क्यू, जिसमें कोण पी क्या है 90 है, मतलब कोण पी पूरा क्या है 90 है, मतलब कोण 3 और कोण 4 दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये पूरा कितना है 90 डिग्री का है। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है 180 होता है। अगर मान लिया कोण पी 90 है तो बाकी अगर दो कोण बचे हैं कोण 1 और कोण 2, ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, ये भी 90 होंगे, क्योंकि अगर ये दोनों को ऐड करके 90 हमें मिल जाए और 90 ये भी हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। तो हमें पता है कि कोण 1 और कोण 2 को भी जोड़ दिया जाए तो हमें 90 मिल जाएगा। तो कोण 1 और प्लस कोण 2 ये क्या हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि कोण पी 90 है बड़े वाले त्रिभुज का, तो इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा 90 होगा। अब देखो इस वाले त्रिभुज को पी एम क्यू को देखो, इसमें देखो कि कोण एम हमारा क्या है 90 है। अगर कोण एम 90 है तो कोण 2 और कोण 4 को भी ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 90, क्योंकि तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। अगर मान लीजिए ये 90 है तो इन दोनों का योग भी क्या होगा 90 होगा। तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 4 के बराबर लिख सकते हैं। अब कोण 2 से कोण 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा कोण 1 बराबर कोण 4। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार हम लोग ले लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज और इसके बाद ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं छोटा। तो हमें पता है कि बड़े वाले त्रिभुज में कोण 1 और कोण 2 दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमें 90 मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर कोण पी क्या है 90 है तो इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा 90 होगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखो अगर ये 90 है तो अगर इस त्रिभुज को देखो आर पी एम को देखो, इसमें हमारा कोण 1 और कोण 3 क्या हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि कोण एम अगर 90 है ये वाला कोण तो इन दोनों का योग भी क्या होगा 90 होगा, क्योंकि 90 ऐड करेंगे तभी 180 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। तो हमारा कोण 1 और कोण 3 को ऐड कर देते हैं, तो कोण 1 प्लस कोण 3 ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब कोण 1 से कोण 1 को कैंसिल कर देते हैं, तो कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं। अब देखो हमने इतना कर लिया। अब इसके बाद हम त्रिभुज पी एम आर और त्रिभुज पी एम क्यू को समरूप दिखाएंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। तो त्रिभुज पी एम आर और त्रिभुज पी एम क्यू में इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं ऐसी कौन कौन सी समानता है, क्योंकि हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। अब देखो त्रिभुज पी एम आर में कोण एम क्या है 90 है और त्रिभुज पी एम क्यू में कोण एम क्या है 90 है। तो इसको लिखेंगे कैसे कि कोण पी एम आर बराबर है कोण पी एम क्यू के, क्योंकि दोनों में कोण एम क्या है 90 है, तो ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो कोण एम के बराबर है। तो इसको लिखेंगे कैसे कि कोण पी एम आर। हमें जब भी इसको लिखना है तो कोण एम क्या है, मतलब एम बीच में आना चाहिए, तभी इसको हम लिख सकते हैं कि कोण पी एम आर बराबर है कोण पी एम क्यू के। तो ये प्रत्येक क्या है 90 का है, इसको लिख देते हैं प्रत्येक 90 का है। तो दोनों में कोण एम क्या है 90 है, 90 डिग्री का है। अब देखो एक कोण अगर बराबर हो गया, क्योंकि दोनों में कोण एम क्या है 90 का है, ठीक है।
अब देखते हैं एक और कोण हमें दोनों त्रिभुजों में बराबर मिल जाए। तो त्रिभुज पी एम आर को देखो, इसमें कोण 3 और त्रिभुज पी एम क्यू में कोण 2, दोनों क्या है, बराबर हैं। ये हमने पहले ही सिद्ध कर लिया है कि कोण 2 कोण 3 के बराबर है। तो त्रिभुज पी एम आर में कोण 3 और त्रिभुज पी एम क्यू में कोण 2, दोनों क्या है, बराबर हैं। तो समीकरण एक से कोण 2 कोण 3 के बराबर हैं। अगर दो कोण किसी त्रिभुज में बराबर हैं, अगर दो कोण किसी त्रिभुज में बराबर हैं, अगर दो त्रिभुज हैं उसमें दो कोण आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कोण कोण समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज पी एम आर समरूप होगा त्रिभुज पी एम क्यू के। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हमारा फार्मूला क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम इनका क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो क्षेत्रफल त्रिभुज पी एम आर अपान क्षेत्रफल त्रिभुज पी एम क्यूब। अब देखो हमें इनकी कौन कौन सी भुजाएं लेनी है, तो वो हम देखते हैं यहाँ से। अब हमें दिया है पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि हमें कौन कौन सी भुजाएं लेना है। तो देखो लिखा है त्रिभुज पी एम आर, तो इसकी हमें ये भुजा एम आर लेनी है, यहाँ से एम आर लेनी है। और त्रिभुज पी एम क्यू की भुजा हमें पी एम लेना है यहाँ से। तो ले लेते हैं हम लोग एम आर, त्रिभुज पी एम आर की भुजा एम आर और त्रिभुज पी एम क्यू की भुजा पी एम, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर आप वहां से ना लेना चाहें तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं कि त्रिभुज पी एम आर की भुजा पी एम, त्रिभुज पी एम आर की भुजा हमने एम आर ले ली, एम आर और एम आर के संगत ये हमने पी एम ले ली। तो एम आर के संगत हमने पी एम ले ली, इन दोनों भुजाओं का अनुपात हमने ले लिया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो करना क्या है, हम यहाँ क्षेत्रफल त्रिभुज पी एम आर का फार्मूला यूज करते हैं। क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो आधा त्रिभुज पी एम आर को देखो, इसमें आधार क्या है, एम आर है, ऊंचाई क्या है, पी एम है। तो ये हो जाएगा एम आर इंटू पी एम। एम आर ये आधार हो गया और पी एम इसकी ऊंचाई हो गई। इसके बाद क्षेत्रफल त्रिभुज पी एम क्यू को देखो, क्षेत्रफल त्रिभुज पी एम क्यू को देखो, इसमें आधार क्या है, एम क्यू है, क्यू एम है और ऊंचाई क्या है, पी एम है। तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू आधार हमारा क्या है, क्यू एम है और ऊंचाई क्या हो जाएगी, पी एम हो जाएगी। और ये हमारा है एम आर स्क्वायर अपान पी एम स्क्वायर। अब देखो कौन कौन सी चीज कैंसिल होगी, हाफ से हाफ कैंसिल, पी एम से पी एम कैंसिल, क्या बचा, एम आर अपान क्यू एम बराबर एम आर स्क्वायर अपान पी एम स्क्वायर। अब देखो एम आर से एक एम आर कैंसिल हो जाएगा, एम आर से एक एम आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा 1 अपान क्यू एम बराबर एम आर अपान पी एम स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। यही हमें प्रूव करना था। तो हम निकाल लिए कि पी एम स्क्वायर बराबर होता है क्यू एम इंटू एम आर। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।